So we have Swamiji with us, and I'm going to. Yes, सुनीता रानी जी अनम्यूट करें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अपने बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। मेरे को एक्चुअली पहले से बीपी प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, लेकिन मेरे को डायबिटीज नहीं थी, जो अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई। मेरा HB1AC जो है 7.6 आया है, और मेरा वेट भी ज्यादा है। बाकी आप मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी सर्जरी ये हर्निया बीपी और कितना रहता है? आपका बीपी कितना रहता है? मेडिकेशन के बाद तो नॉर्मल रहता है। नहीं लो तो कितना रहता है? नहीं लो तो मैंने नापा नहीं सर, वो 160 तक पहुंच जाता है कभी कभी। आपकी उम्र क्या है? 58 साल। 58। 58 में 110 जोड़ दीजिए, कितना होता? 168। 168 तक नॉर्मल बीपी है आपका। आप जी। अगर दवाई ले रहे हो तो आपका नुकसान तो होगा ही। डायबिटीज तो होनी है, दवाई लेने की वजह से डायबिटीज है, पहली बात। ओके। दूसरी बात, आपको अभी बीपी। डायग्नोज हुआ है हाँ सर, अभी हाँ 2 महीने पहले ही। हाँ हाँ, ये कोई डायबिटीज भी नहीं है, आपको बेसिकली एंजाइटी इश्यूज है। जी। ठीक है ना? वो एंजाइटी इश्यूज के कारण ही। वो एक्चुअली सर रिटायरमेंट के बाद ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा हाँ, सा। तो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करना है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नहीं है आपको, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे ना, तो बीपी और शुगर लेवल ये तो देखेंगे कि सर नॉर्मल ही ये है। सर हॉर्निया और उसका जो सर्जरी हुई है उसके बाद भी कुंभक कर सकती हूँ मैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर क्योंकि आप मैंने पहले वो स्लेस्मा और वो मस्कुलो वाला भी किया हुआ है सर। कट अगर नहीं है आपके शरीर में जहां से ब्लड निकलता है, ऐसा कट नहीं है तो कर सकते हैं। जी सर। है ना? ठीक। हाँ। तो एंजाइटी वाला इश्यू हैंडल करना होगा आपको थोड़ा लंबे समय तक। अगर लगातार करेंगे तब जाके ये होगा। एंजाइटी वाले करते ही नहीं है, वो तो कुछ भी करते हैं, उनको लगता है नुकसान हो गया। तो अगर 6 महीने आप रेगुलरली करेंगे ये बीपी वाला प्रोग्राम, फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका ये एंजाइटी वेंजाइटी सब ठीक हो जाएगा। ओके, अतुल सिंह जी, डू यू सफर फ्रॉम डायबिटीज? अतुल सिंह, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू डू। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मुझे थम्स अप दीजिए, कैमरे में थम्स अप कर दीजिए। है, गिव मी अ मोमेंट। अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बताएं। हाँ, मुझे 20 साल से डायबिटिक है। 20 साल हो गए? जी। और हम्म, इधर मैं इंसुलिन ले रहा हूँ 18 यूनिट। आपका ना वो है, क्या कहते हैं आपको, अभी तो आपका वेट लॉस भी हो रहा है। हाँ, वेट लॉस है। हम्म। तो काफी आगे की स्टेज में मतलब आ गया है ये। आपको ना डायबिटीज एज सच कोई डायबिटीज नहीं है, आपको क्या है मैं बता देता हूं। आपके शरीर में ना कफ वृद्धि का एक दोष है, कफ बढ़ जाता है। कफ बढ़ जाने के कारण होता क्या है कि इंसुलिन जो है ना, वो लिवर में नहीं जा पाता, क्योंकि लिवर में एक फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जी। दूसरी बात, टिश्यूज के अंदर भी इंसुलिन नहीं जाता है। आपको हाइपर इंसुलिनीमिया है, आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है और ऊपर से इंसुलिन ले रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आपका इम्यूनिटी भी कैंसल क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, इम्यूनिटी का भी फैक्टर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में आइडिया आपको देखा जाए तो ऐसे मान के चलो ना कि अगर कोई इंसुलिन लिवर में नहीं जा रहा, तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड होकर आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा, जी। तो ब्लड में ही रह जाता है इंसुलिन। इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके शरीर। कफ दोष था आपको, आज भी कफ दोष है। जी। कफ दोष, ऐसे में क्या होता है, कफ दोष कैसे पता करें? इनिशियली अगर लोगों को भूख नहीं लगती जल्दी, एसिड रिफ्लक्स होता है, बाहर की ओर आता है, प्रॉब्लम आती है, तो दर्दें हमेशा छाती से ऊपर, गर्दन में, सिर में भारीपन इस तरीके का रहता है। पेन फैक्टर, स्टिफनेस रहती है बॉडी में, तो ये कफ वाले लोग होते हैं। अगर शरीर में थोड़ी गर्मी आप बढ़ा दें तो आज भी आप देखेंगे कि आपको इंसुलिन डोसेज एकदम से डाउन आ जाएगा। तो चाय की छन्नी में मलाई जम गई, अब क्या करोगे?
या किचन सिंक ब्लॉक हो गया, बाथरूम का जो प्लम्बिंग है वो ब्लॉक हो गया, तो क्या करते हो? प्रेशर डालते हैं ना, ऊपर से प्रेशर डालते हैं। तो आपके शरीर में प्रेशर बनाने से ये ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है, मगर वो तो तरीका मालूम नहीं था, तो आपको गोलियां देने लग गए शुगर लेवल कम करने के लिए। मगर शुगर लेवल कम करके किसकी डायबिटीज ठीक हुई है 100 साल में? बता दो। किसी की भी नहीं हुई। उल्टा नुकसान हो गया। अब देखो, आप वेट लॉस होना शुरू हो गया आपको। तो आपके लिए जरूरी है कि अपने बॉडी का जो, देखिए एक बात समझिए, कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर ही ठीक करेगा। भगवान आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, ये बात मैं हर वेबिनार में बोलता हूं। भगवान भी आ जाए आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज योर बॉडी इज डिजाइन टू करेक्ट योरसेल्फ इटसेल्फ। अपने आप को ठीक करने के लिए आपका शरीर डिजाइन है। उसके रीजनरेटिव स्ट्रेंथ हो गया, है ना, उसका रिकवरी का स्ट्रेंथ हो गया, मेटाबॉलिज्म स्ट्रेंथ हो गया, ये बढ़ा दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। वही काम हम कर रहे हैं, कुंभक से वही होता है ना, ये किसी और चीज से नहीं हो सकता। वो जो प्रेशर आपके शरीर में बनाना है ना, वो कुंभक से ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं। विनीत जयकर, आर यू सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? आपको डायबिटीज से परेशानी है? एक मिनट, एक मिनट, एक अनम्यूट करें और फिर बोलें। अनम्यूट करें। तो 30 साल से मैं डायबिटीज से सफर कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली है ना, मेरे को अभी नेफ्रोलॉजी का प्रॉब्लम भी मिला है, थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है थोड़ा। रिसेंटली अभी एक एक 1.5-2 वीक हो गया, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, ये किडनी का इश्यू शुरू होने का एक रीजन जो है, आपके अंदर जो एक रीजन है, आपका सांस लेके रोकने की कैपेसिटी जो है वो कम है। ये कैसे पता चलेगा? आप सीढ़ियां चढ़ेंगे ना तो हाफ जाएंगे, आप थोड़ा हाँ सर। जोर, हाँ जोर लगाएंगे तो हाफ जाएंगे। हाँ तो सर। आपका शरीर में एक तो इनहेल जितना करता है ना इंसान, वो कम है, और इनहेल करने के बाद 4-5 गुना ज्यादा रोकना चाहिए उसको, तब जाके उसको वो स्ट्रांग होता है। वो आपका बहुत कम है। इसे दक्षिण बल कहते हैं, और दूसरा अपान, अपान दोष और दक्षिण बल, ये दोनों ही कम है। अपान दोष है आपको, और अच्छा। दक्षिण बल की कमी है ना। सांस जितना लंबा खींच सकते हैं उसमें कमी है, और दूसरा उसके बाद उससे 4-5 गुना रोकना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ये दो फैक्टर आपके शरीर में वीक हैं। लेकिन अगर ये ठीक है, केवल आप इनहेलेशन की स्ट्रेंथ अगर बढ़ा लेंगे कुंभक करके, तो किडनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि उससे अच्छा। शरीर के अंदर जो है वो गर्मी बढ़ती है, गर्मी जितनी शरीर के अंदर मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगा ना, किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है तो ना। इनहेल बढ़ाने का और एल भी ये बढ़ाने आपके लिए यही प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम, आ, नहीं इनके लिए नहीं, इनके लिए ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम है, इनको ब्लड प्रेशर की तरफ नहीं। हाँ? आपका मेन इशू जो है ना, वो हम एक ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम करते हैं, उसमें सॉल्व हो जाएगा, का। ओके सर। है ना। ये वाला प्रोग्राम बहुत आपके लिए सही नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। विनीत जी, अपना नंबर छोड़ दीजिए, सो दैट अवर टीम कैन गेट इन टच विद यू एंड गिव यू डिटेल्स ऑफ द बीपी प्रोग्राम। विनीत जी, अपना नंबर छोड़िएगा, ताकि हमारी टीम आपसे जुड़कर आपको बीपी प्रोग्राम का डिटेल्स दे पाए। Sudarshan ji, you have already paid, it seems, so give us a little time to add you to the class group. Okay. You have a question, Sudarshan ji? अनम्यूट करके पूछा। Oh, I'm sorry. Yes, I do. I have a question. हम्म। Swamiji, I have been having a kind of very mild diabetes, HbA1c, going to from between 6 and 7 for maybe 20 years. But absolutely no other. Some skin issue was there at one point, and some Ayurvedic medicine I took, and that went away. But now pressure has gone to about 170. I have been diagnosed with slight retinopathy, very early stage retinopathy, blurring. योर And हाँ, Swami, I have never had to go to a doctor for the last 55 years. So this is the first time I'm actually going and seeing a doctor in the doctor's chamber and talking my problem.
So you know how it is. I guess the anxiety also has gone up because of Hmm. the sudden change in life. Health is good otherwise. I mean, in the sense of strength, able to walk. Sleep is not very good. Sometimes I wake up in the night and can't get back to sleep. And my hearing has was going very low, but now it is picked up again in the last, let's say, few months. Okay, how the problem started and where is the problem, I'll tell you. Ah, You have a body where things cannot move very easily from point A to point B. The body is like a strainator. Everything has to move from one point to another. But within you, to move something from one point to another, the body has to work a little. That is why you have a little raised blood pressure. The body will try to move things from one point to other. And if it is not able to move smoothly, the body will raise the pressure to support the movement. So in Ayurveda, we call it a kapha body. So you have a kapha body, because of which the pressure has to be a little elevated for the conducivity of movement. Now, from other things like you actually don't have a blood pressure. Let me tell you. If you move properly, if you make the body move or increase the pressure consciously, which can happen only through Kumbha, there are no other ways actually. You'll see the blood pressure will be okay. You'll not get into any problem due to blood pressure or looking at your age, 170 is not that high. Right? It's a mild increment that the body does to help. But you are a person who is a little lazy in every approach. In approach, you are a little laid back. I'm not saying it is bad, but because you have enjoyed health throughout your life, so the body also, as the body ages, it will deteriorate. You can't stop. Nobody can stop. But looking at your age, the deterioration has been slow, not that. And you also have a laid back approach to things. So if you increase the activity of your body, it will become pretty fine. You don't have a problem as such. But then doing the activity at this age, a person thinks that I've done a lot in my life. Isn't it? So do Kumbhak, just sitting, you can do Kumbhak and you don't need to do any activity. Things will be taken care. Right? Don't have to worry. These are not alarming indicators. It's you are still good. Rajnikant Gaurji, you have raised your hand. You have a question. Please unmute yourself and ask. Please unmute. हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। 25 साल से डायबिटीज है। अभी क्या है कि डायबिटीज न्यूरोपैथी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अपना कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए ताकि क्या आपके चेहरा दिखाई मेरा दे। ठीक कर दो बिट्टो कही गयो। नहीं नहीं, थोड़ा उसको फोन को ऊपर उठाइए, चेहरे के पास लेकर आइए। हेलो हेलो। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 25 साल से डायबिटीज है। वो क्या है, कभी कंट्रोल होता है कभी नहीं होता है। एलोपैथी दवा चल रही है, इंसुलिन चलता है। अभी क्या है कि डायबिटीज न्यूरोपैथी का तकलीफ ज्यादा है। इस न्यूरोपैथी को अगर आपको थोड़ा रोकना है ना, तो हाँ, आपके शरीर में थोड़ी सी जान लानी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अभी आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा है इस वक्त में, आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें
इसको आयुर्वेद में कफ पित्त दोष कहते हैं। अच्छा। और अगर आप देखो न्यूरोपैथी में क्या होता है, आपका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जाता है। नहीं, वे पाँव में हाथ में जलन होता है, हाँ, तो वो पित्त का दोष आ गया ना आपके शरीर में। चालू हो गया, इतने बजे चालू हो जाता है ये। हाँ 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 हाँ, मगर आपके शरीर में थोड़ी जान तो लानी पड़ेगी, शरीर में कमजोरी बहुत है ना आपका। आपके शरीर में जिसे हम कहते हैं व्यान दोष कहते हैं, इसको व्यान दोष है इस वक्त में। आप देखोगे आपकी सांस छोड़ने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक्सलेशन पे कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है। तो ये आप करेंगे तो कंट्रोल आ जाएगा। न्यूरो रीजनरेशन भी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम का रीजनरेशन भी होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। मगर आप सबसे पहली चीज क्या देखेंगे कि न्यूरोपैथी के की वजह से जो नुकसान आपको होना है ना वो होना बंद हो जाएगा। कुंभक करने से जो न्यूरोपैथी का नुकसान होना है ना वो होना बंद हो जाएगा। और न्यूरो रीजनरेशन भी होता है, ये भी हमने देखा है, लेकिन वो थोड़े टाइम में होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। मगर उस तरफ में अगर आप काम करेंगे, थोड़ा कुंभक करना शुरू करेंगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो अभी दिख रही है ना ये सब सॉर्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम्म। अर्लियर स्वामी जी देयर वाज कुछ और पूछना चाहते हैं रजनीकांत जी, अनम्यूट करके पूछ। think he's unable to unmute. Okay, so earlier there was a question, which is a good old question. Can there be a permanent cure for diabetes after doing Kumbhak? ये क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन कि डायबिटीज का क्योर हो सकता है क्या कुंभक करने से। आंसर भी ऐसा ही है कि हाँ हो सकता है। मगर जो आप डायबिटीज समझते हैं, पहली बात तो वो डायबिटीज है ही नहीं। तो आप क्या कौन सी डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं? क्या मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा? मेटाबॉलिक डिजीज है डायबिटीज, हाँ जी बढ़ जाएगा। क्या रीजनरेटिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? हाँ जी बढ़ जाएगी। क्या माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ जाएगा? हाँ जी बढ़ जाएगा। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस रुक जाएगा? हाँ जी ठीक हो जाएगा। क्या ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ जाएगा? हाँ जी बढ़ जाएगा। मगर आपके लिए डायबिटीज क्या है? एक ऐसा एलियन जो पृथ्वी पे आया ही नहीं, क्या वो आना बंद हो जाएगा? अब आया नहीं तो आना बंद कैसे होगा ये बताओ। आप यही पूछ रहे हो क्या वो एलियन आना बंद हो जाएगा? अरे आया ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं, फिर आप यही क्वेश्चन करेंगे क्या वो एलियन आना बंद हो जाएगा? अरे आया ही नहीं अभी तक। ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में क्यों है, डायबिटीज क्यों है, इसका कोई पता ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्या समय के साथ इंसान बदलता है? क्या उसके फीचर्स बदलते हैं? हां जी बदलते हैं। 1000 साल में हम बहुत कुछ बदल चुके हैं। तो क्या वो जो एलिवेटेड ब्लड शुगर है, क्या वो पार्ट ऑफ टुडेज ह्यूमन बीइंग है? हाँ है। लेकिन कमी क्या हो गई? टॉलरेंस की कमी हो, झेल नहीं पा रहे। तो ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको वो नीचे चाहिए। जो प्रॉब्लम नहीं है उसको आप प्रॉब्लम समझ के कुछ उसका इलाज करना चाहते हैं। ये कभी हो सकता है? जो एलियन आया ही नहीं वो क्या नहीं आ सकता है? उसको रोक सकते हैं? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन। एलोपैथी में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज? डेफिनेशन छोड़ दो, डायबिटीज होती क्यों है क्या उनको मालूम है? अच्छा छोड़ो, ब्लड प्रेशर क्यों होता है क्या मालूम है? थायराइड क्यों होता है मालूम है? हार्ट डिजीज क्यों होता है मालूम है? कैंसर क्यों होता है मालूम है? 80% प्रॉब्लम मालूम ही नहीं क्यों होती। आइडिया लगा के रखा हुआ। 100 साल में अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, फूड चेंज कर दिया, तो आपके शुगर लेवल थोड़े एलिवेटेड होने चाहिए। मगर उसका टॉलरेंस आपने नहीं बढ़ाया। बस गलती क्या होगी? टॉलरेंस नहीं बढ़ा, और टॉलरेंस दवाई से बढ़ेगा नहीं। किसी भी दवाई से, फूड से टॉलरेंस नहीं बढ़ता, कुंभक से बढ़ेगा। तो कुंभक करना कंपलसरी है। और जो आप डायबिटीज सोचते हैं वो है ही नहीं डायबिटीज।
और जो आप सोच रहे हैं, जो असल में डेफिनेशन होना चाहिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। क्या ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होगा? हाँ जी खत्म होगा। तो डायबिटीज तो आपकी ठीक होगी, मगर आपका जो शुगर लेवल आप नीचे डाउन करना चाह रहे हैं, क्या आपको मालूम है हाई शुगर लेवल से कोई नहीं मरता, लो शुगर लेवल से मरता है। हाइपोग्लाइसीमिया फेटल होता है। आप नीचे करने में लगे हो, जितना शरीर डिमांड करता है उसे नीचे करने में लगे हो। तो टॉलरेंस बढ़ाना इस वक्त में बहुत जरूरी है। क्या आपका परमानेंट क्योर हो सकता है? हाँ जी, आपका शरीर 16 साल का भी बना सकते हैं हम, मगर वो थोड़ा डिफिकल्ट। आप वापस 16 साल के बनना चाहते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाने को, तो वो कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है। अभी आपने कुछ सुना होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया बंदे ने, पानी के नीचे रहा 100 दिन और उसकी एज 10 साल कम हो गई। अभी की बात है, थोड़े महीनों पहले की बात। भाई हम तो ये कितने सालों से करा रहे हैं, कुंभक करो एज कम हो जाएगी। वही तो कुंभक है ना, प्रेशर उसकी बॉडी पे आया तो एज कम हो गई। हम कह रहे हैं आप खुद ही प्रेशर जनरेट कर लो अपने बॉडी में, आपकी एज कम हो जाएगी। वो 100 दिन रहा, 10 साल एज कम हो गई। मैं कहता हूं आप 100 दिन छोड़ दो आप, ये 2.5 महीने रहो, चलो 2 महीने से 2.5 महीने ढंग से प्रैक्टिस करो, उतनी एज आपकी कम हो जाएगी। तो हाँ, आपकी डायबिटीज कुंभक करने से बिल्कुल ठीक हो सकती। पहले तो था नहीं आपके शरीर में डायबिटीज, तो शरीर ने तो ठीक ही रखा हुआ था। आप पहले सब कुछ खा रहे थे, उसके बाद भी सही था ना। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आप किस इंटेंसिटी के साथ में कर रहे हैं, आपकी कमिटमेंट क्या है, ठीक है, और आप कितना चाहते हैं उस तरीके से आना। तो अगर कमिटेड रहेंगे, कुंभक करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि ये रिवर्सल तो होगा ही, हर एक के लिए रिवर्सल कितना होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना टाइम लगेगा वो शरीर के डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है। Swamiji, there's one question. Can retinopathy be reversed? देखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्स होने के लिए आप बेसिकली क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं? क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्या नर्व का रीजनरेशन हो सकता है? आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको 2-3 शब्द टाइप करने गूगल में। न्यूरोप्लास्टिसिटी, पहला क्या टाइप करना? न्यूरोप्लास्टिसिटी। दूसरा क्या टाइप करना? एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स। और तीसरी चीज मैं आपको प्रूफ देता हूं। हमारे पास में एक बंदा आया, उसका राइट साइड लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड, पैरालिसिस, यानी न्यूरो डैमेज। उस इंसान ने 8 महीने कुंभक करने के बाद में हमें बताया कि 92 to 95% रिकवरी हो गई। 92 से 95% रिकवरी हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर कॉलेज का प्रोफेसर। एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास तो हजारों एग्जाम्पल है। अब आते हैं बात एपीजेनेटिक्स। क्या आपका जीन्स चेंज किया जा सकता है? जेनेटिक्स चेंज किया जा सकता है, 99% जेनेटिक्स चेंज किया जा सकता है। क्या कुंभक से किया जा सकता है? हमारे पास प्रूफ है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट 6 महीने से 8 महीने के अंदर ठीक हो गया, यानी जेनेटिक्स को चेंज कर दिया। पहला नंबर, न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या नर्व का रीजनरेशन होता है? हां जी होता है। आज का साइंस मानता है कि नर्व का रीजनरेशन होता है, क्योंकि आपके शरीर में स्टेम सेल्स हैं जो कि इसका रीजनरेशन करेंगे, मगर स्टेम सेल्स को ट्रिगर देना पड़ेगा। तो कुंभक क्या है? एपीजेनेटिक ट्रिगर है, स्टेम सेल्स को ट्रिगर देता है, जिससे आपके पैनक्रियाज में भी रिवाइवल हो सकता है, नर्वस सिस्टम में भी रिवाइवल हो सकता है। कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगा, मगर क्या आपको रीजनरेशन रिवाइवल करना है? क्वेश्चन ये है, क्योंकि और कुछ भी आपका रीजनरेशन रिवाइवल नहीं कर सकता। तो जो चीज
ये काम कर सकती है वो तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। प्रूफ तो है हमारे पास में, कॉन्सेप्ट भी गूगल में मिल जाएगा आपको, हम इसे प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, तो आपको वो तो ट्राई करना ही पड़ेगा। हाँ, पेन तो कम हो जाते हैं, पेन कुंभक करते ही पेन कम हो जाता है। पेन इज अ ब्लॉकेज, विथ प्रेशर ब्लॉकेजेस गेट्स रिमूव्ड एंड पेन गेट्स डाउन। पेन तो आपको कुंभक करते ही पता चलेगा, पेन फैक्टर बॉडी के कम हो। तो मुझे डायबिटीज से बाहर आने के लिए डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी अपनी। विल आई हैव टू करेक्ट माय डाइट टू कम आउट ऑफ डायबिटीज? दैट्स व्हाट एवरीवन बिलीव्स, नो? एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिसिन यूजुअली। आप ग्लूकोज मत डालो, आपके ब्लड में शुगर लेवल कम आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा एम्पावरमेंट कर दिया शरीर का? आप इसको खाना ही नहीं दे रहे, आपने तो इसको टॉर्चर कर देंगे ना ऐसे तो। ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर रिसना चाहिए, आपके शरीर में यूज होना चाहिए, ये जरूरी है ना। तो डाइट कम करके डायबिटीज कहाँ ठीक कर रहे हैं आप? डायबिटीज थोड़ी ठीक कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं अपनी बॉडी का। उसको थोड़ा कमी में डाल रहे हैं। तो हम वो काम करना चाहते हैं जहां पे आप कुछ भी खाएं तो आपका शरीर उसको मेटाबोलाइज कर सके ठीक से, उस स्ट्रेंथ पे काम कर। मे बी इनिशियली आप थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उसको, डाइट को यूज कर सकते हैं, बट देन आपको तो वहां पहुंचना है जहां आप कुछ भी खा सकें, उस स्टेज में पहुंचना है। तो वो हम करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू टेक यू टू दैट स्टेज वेयर यू कैन ईट एनीथिंग। Swamiji, we have a participant called Anand Rao. He's just finished 1 month for the Ashtang program. So his initial question was, do I need to do this program as well? एटलीस्ट 6 months यू शुड बी डूइंग अष्टांग चिकित्सा। 6 महीने कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है ज्वाइन करना है कोई और प्रोग्राम तो कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 6 months एटलीस्ट। Those are the questions that we have. So if there are more questions, quickly type in. Otherwise, we will be heading towards the closure of the webinar. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and doing the diagnosis.